Assalamu alaikum everyone. This is Fatima Heather, This is Ikra Qureshi. and we welcome you to the episode 3 of Crystal Clear Business Series. और आज का जो हमारा एपिसोड है वो बेस्ड ऑन बिजनेस मिसकंसेप्शंस है. सो इकरा, I'd like you to tell our audience कि आज हम किन मिसकंसेप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं. डेफिनेटली फातिमा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा जो हमें क्वेश्चंस आते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट व्हाई इज इट इनफ टू गिव 2 to 3 hours अ डे इन आवर बिजनेस। लोगों को काफी इस बारे में क्वेरी होती है कि कैसे 2 से 3 घंटे काम करके हम इनकम जनरेट करेंगे। ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप सिर्फ 2 से 3 घंटे देंगे। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे अपना पूरा वीकली प्लान, वीकली स्केड्यूल, कि हमें एक्चुअली में कितना टाइम देना होता है और किस तरह से हमारा पूरा वीक जो है वो डिवाइड होता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा हाउ ऑटोमेशन वर्क्स इन दिस होल प्रोसेस। जब हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस 24/7 हमारे बैक एंड पर चल रहा है, चाहे हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों के साथ बिजी हैं, दैट हाउ ऑटोमेशन हेल्प्स रन आवर बिजनेस 24/7, व्हाट इज द बैक सपोर्ट, व्हाट इज द बैकअप सिस्टम, वी विल डिस्कस दैट। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे ज्यादा इश्यूज हमें फेस होते हैं कि लोग अपना ईमेल एड्रेस देते हुए हेजिटेट होते हैं। उनको पता नहीं है कि ईमेल एड्रेस का कितना क्रिटिकल रोल है हमारे बिजनेस में। आज हम वो आपसे डिस्कस करेंगे, आपको डिटेल बताएंगे कि व्हाट डिड योर ईमेल एड्रेस प्लेज रोल इन आवर बिजनेस, हाउ क्रिटिकल इट इज। जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा जो सबसे बड़ा क्यूरी होती है लोगों की, स्पेशली आर फीमेल लीड्स, जो हमारी फीमेल ऑडियंस है, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा, क्या हमें हर वक्त वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्या हमें भी आपकी तरह आकर इस तरह से इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, वीडियोस बनानी पड़ेंगी। इज इट ऑल अबाउट मेकिंग वीडियोस, इज इट ऑल अबाउट लाइक गेनिंग फॉलोअर्स, क्या हमें हमारे पास कोई अपनी ऑडियंस होनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास तो, हम लोग तो इतने सोशल नहीं है, तो हम ये बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये तमाम मिसकंसेप्शंस आज हम डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे, आपसे बात करेंगे, ताकि आपको अपनी क्रिस्टल क्लियर इसका जो है कॉन्सेप्ट हो जाए, आपको आंसर मिल सके कि जी आप कैसे इस बिजनेस को carry forward कर सकते हैं। So Fatma, let's begin with the first topic, that why is it sufficient to give 2 to 3 hours in a day in this business? Let's बिल्कुल start. बिल्कुल बिल्कुल. आज जो हमने, ऑब्वियसली वी आर रेडी विद आवर स्लाइड्स. इससे पहले कि मैं स्लाइड्स आपको शो करूं, मैं यही बताना चाह रही थी, जैसे केकरा ने भी मेंशन किया, कि हमें इससे ज्यादा और कोई एक्यूरेट बात नहीं लगी कि एक्चुअली जो हमारी एक बहुत ही आप कह लें कि इनसाइड डिटेल है हमारे बिजनेस की, वो है हमारा वीकली प्लानर बिजनेस के जी। टास्क का, जो कि हम अपनी टीम मेंबर्स को देते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि उनको शुरू से ही एक इफेक्टिव जो है स्केड्यूलिंग करने में आसानी हो. और वही प्लानर हमने सोचा कि एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा तरीके से हम ये चीजें आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे. सो लेट्स बिगिन. और आज से पहले आई थिंक हमने कभी शेयर भी नहीं करा है किसी भी अपने नहीं, वीडियो पे, किसी भी किसी पे भी प्लेटफॉर्म नहीं. पे, सो दिस विल बी फर्स्ट टाइम ना एंड इट शेयर विल बी किया है. एक्साइटिंग। एग्जैक्टली, ना शेयर किया है ना बात की है. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो व्हाई इज इट यू नो इम्पोर्टेंट, या व्हाई इज इट ओके टू वर्क फॉर 2 to 3 hours a डे? क्या उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है? इसका जो क्रिस्टल क्लियर आंसर है वो है हमारा ये वीकली प्लानर, जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ. हमारे जो है जो एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, लाइक नॉट सबसे इम्पोर्टेंट बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क होता है रेगुलर पोस्ट्स. इनिशियली, नॉट लाइक फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट इनिशियली 3 times a day. और इन पोस्ट को ऑब्वियसली वी हेल्प यू, वी गाइड यू टू क्रिएट द कंटेंट. ये नहीं कि आपको अपने हिसाब से करना है, बट ऑब्वियसली हम आपको इसकी प्लानिंग सिखाते हैं, इसका क्रिएशन सिखाते हैं, जो आप हमें भी करता हुआ देख रहे हैं. दैट इज ऑल आर ट्रेनिंग, दैट इज ऑल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू आउट आवर जर्नी. तो डोंट वरी अगर आप ये चीज देख रहे हैं, बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग विच वी टेल यू हाउ टू डू. बट दैट वीकली प्लानिंग टेक्स अराउंड 3 to 5 hours रफली, वीकली. इट्स नॉट डेली, इट्स वीकली. यू कैन सी कि ये 3 से 5 घंटे लेते हैं. 5 घंटे, टू बी ऑनेस्ट, इट्स वेरी जेनरस. जो जबकि मैंने देखा है कि अगर आप अपने दिन के 3 घंटे किसी एक दिन अपने पूरे वीक के यू नो पोस्ट के लिए रख देते हैं, तो आपकी पूरे हफ्ते की छुट्टी हो जाती है. और सिर्फ ये नहीं कि आपने कंटेंट बना के रख दिया है, जो हमारा सिस्टम है सोशल मीडिया का वो ऐसा डिजाइंड है कि यू कैन एक्चुअली
schedule the posts in advance and like you can like forget about it. तो जब उस टाइम पे schedule हुआ होगा, जिस दिन का schedule हुआ होगा, आप एडवांस में अपने पूरे पूरे वीक का कंटेंट schedule कर सकते हैं क्रिएट करके. तो that will be like a very important task that will be checked off the list. The another thing जो कि आपने हमें करते हुए अक्सर देखा है, this video series is also the part of that example. Interview, solo video, recorded video with preparation 30 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं लगता है. तो अगेन 3 to 5 आवर्स आपके वीकली इसके हो गए, इंटरव्यू के 30 मिनट्स वीकली हो गए. जो लोग नए आते हैं हमारे बिजनेस में, दे वॉच द न्यूबी मास्टरमाइंड्स. नए लोगों के लिए स्पेशली वो मास्टरमाइंड्स होते हैं ताकि दे कैन हैव अ गुड किक स्टार्ट, अ पुश स्टार्ट इन द बिजनेस. क्योंकि शुरू में इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, शुरू में आपको नहीं समझ में आ रहा होता कि कहाँ से शुरुआत करनी है, क्या करना है. तो अलॉन्ग विद द गाइडेंस ऑफ योर मेंटोर, डेफिनेटली जो दूसरी चीज है वो है न्यूबी मास्टरमाइंड्स, जो कि स्पेसिफिकली हमारे न्यूबीज के लिए अरेंज किए जाते हैं. कुछ 5-6 वीडियोस होती हैं जो आपको देखनी होती है, एंड यू कैन लाइक स्पेयर 1.5 आवर्स, लाइक 1.5 घंटा इन अ वीक. And after that, you can switch to another new series in our training system, which is called Daily Drop-ins. और डेली ड्रॉप ins बेसिकली एक इनफॉर्मल वे ऑफ मास्टरमाइंड्स है हमारा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होस्ट किया करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीनियर मेंटोर्स एंड कोचेस. और सिंस डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन है इसमें, तो हम उर्दू में भी इसको जो है होस्ट करते हैं. तो अगेन यहाँ पर भी हमारा लैंग्वेज बैरियर एज यू कैन सी कि नहीं है. सो एनीवेज, नेक्स्ट इज मैजिक बुक जर्नलिंग. मैजिक बुक जर्नलिंग बेसिकली, मैजिक बुक एक पॉजिटिव मोटिवेशनल किताब है जिसकी जर्नलिंग या जिसकी रीडिंग या जिसकी प्रैक्टिसिंग एक ऑप्शन है. क्योंकि हमारे बिजनेस सिर्फ स्किल्स पर और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करता, बल्कि सबसे ज्यादा इस बात पर फोकस करता है कि हम पूरी पॉजिटिविटी के साथ और पूरे, आप कह लें कि एक एक जो है एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपने बिजनेस को शुरू करें, विदाउट एनी डाउट्स, विदाउट एनी फियर, सारी नेगेटिव चीजें साइड पे करके सिर्फ पॉजिटिविटी को सामने रखते हुए और एक होप को सामने रखते हुए और डिटर्मिनेशन को सामने रखते हुए आगे बढ़े. और ऐसे में मैजिक बुक या मैजिक के जैसी जो किताबें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो अगेन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, एंड अगेन इट्स ऑप्शनल, बट इट इज हाईली रिकमेंडेड. और अगर आप डेली की 15 मिनट्स भी एक एक्सरसाइज को देते हैं तो इट्स गुड इनफ फॉर द होल वीक. वेंसडे मास्टरमाइंड्स जो हमारे रेगुलर मास्टरमाइंड्स आते हैं, दैट इज अराउंड 1.5 आवर्स वीकली. तो आप 1.5 घंटा पूरे हफ्ते में से निकाल कर उसको दे देते हैं. वीकली टीम जूम्स जिसमें आपका कोच जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पर आपसे बात करता है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 1.5 आवर्स वीकली. ऑब्वियसली जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि आपको आगे जाके अपने जो ऑडियंस है उनकी क्वेरीज को आंसर करना होता है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. और ऑब्वियसली यू कैन डू दैट एज पर योर कन्वीनियंस. जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपको मैसेज आया है आपने वैसे ही जो है उनको रिप्लाई कर दिया. यू कैन रिप्लाई देम विथ योर कन्वीनियंस डेफिनेटली. और यही चीज हमारा बिजनेस हमें, और यही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बात करते हैं. एंड इफ somebody texts us, if somebody sends us a message, we definitely get back to them, but at our earliest convenience. And obviously last but not the least, continue completing training courses as much as you can daily. अब अगर आप इन सारे आवर्स को या मिनट्स को जो है कलेक्टिवली काउंट करें तो ये मुश्किल से दिन के 10 से 12 घंटे लेता है. एंड यू स्टिल हैव टाइम फॉर सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. अब अगर वीक ये के चीजें वीक के 10 to 12 आवर्स। वीक के 10 to 12 आवर्स, हम्म। तो जब ये चीज आप देख लें कि इस तरीके से आ रही है, जब ये वीक के 10 to 12 आवर्स आपके इस तरीके से ले रहा है, अगर आप इसके अंदर 2 या 3 घंटे प्लस भी कर देते हैं इसको, आप जो है 15 आवर्स अ वीक भी कर लेते हैं, एंड यू डिसाइड कि आपको हफ्ते के 5 दिन काम करना, 7 दिन काम नहीं करना, स्टिल इट इज 3 आवर्स अ वीक, नॉट मोर देन दैट. और अगर आप थोड़ा पर डे कम करना चाहते हैं बट यू डोंट माइंड वर्किंग अ लिटिल बिट ऑन वीकेंड्स, तो आप वीकेंड पर थोड़ा अपना कम लोड रख सकते हैं, वीकडे पर ज्यादा रख सकते हैं, वट एवर यू लाइक. लाइक इसके अंदर आपके पास हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है. जरूरी नहीं है कि आप ये जो 1.5 घंटा भी निकालना है ये एक साथ निकालें, या 30 मिनट्स, ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए 30 मिनट्स में भी, बट
मेरा नहीं ख्याल कि 30 मिनट से ज्यादा लंबा स्ट्रेच आपको किसी और चीज के लिए देना पड़ेगा एक साथ। अगर आप कोई मास्टरमाइंड देख रहे हैं तो उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि आप एक साथ 1.5 घंटा निकालें। अगर आप जूम मीटिंग अटेंड करें तो अगेन जूम मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। इफ यू आर नॉट able to finish it live or maybe start it but not stay till the end, you can definitely watch the recording later. मैंने खुद जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो आई हैड a 10 month old बेबी, एंड मेरे पास उस वक्त एक स्ट्रेच में 3 घंटे नहीं हुआ करते थे। आई रिमेम्बर मैंने चंक्स ऑफ टाइम में अपना काम करना शुरू किया था, एंड द मैक्सिमम आई कुड डू वाज 30 मिनट्स, और उसी में मैंने अपने बिजनेस को खड़ा किया था। एंड जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया है, ऑल ऑफ दिस कलेक्टिव एफर्ट लीड्स टू ऑटोमेशन। So, Ikra, would you like to add something here before we move on to the next slide? नो फातिमा, यू डिड लाइक रियली वेल माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा सिस्टम जो डिजाइन हुआ हुआ है ना, चाहे वो स्टे एट होम पेरेंट्स हों या वर्किंग पेरेंट्स हों, इंडिविजुअल्स हों, ये हर किसी की लाइफ में 24 आवर्स का जो हमारा जो दिन होता है उसके अंदर ये फिट हो सकता है आराम से। सो यू बिल्कुल। नीड टू चूज व्हेन यू वांट टू वर्क, यू कैन स्प्लिट योर आवर्स एंड यू कैन चूज, एंड प्लस mentors and coaches will be there for your support, in all the training process. So आप अपनी पेस के हिसाब से जो है इस पे काम कर सकते हैं। ओके, आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर जो कि अभी Yeah, मेरे sure. जहन में आया। Yeah, मुझे why लगता not? है लाइक वी आर सो सिमिलर इन सो मेनी एस्पेक्ट्स, बट देर आर टू मेजर डिफरेंसेस. I Oh am a yeah. stay-at-home mom and you are a full-time working mom and we both are managing our business. मैं चाहूंगी कि हम दोनों अपनी लाइफ का एक एक वो पार्ट मेंशन करें जब हम अपने घर के या अपने ऑफिस के काम जो है करते हुए इस बिजनेस को मैनेज करते हैं। कैसे जैसे मैं मैनेज कर। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, आई हम्म। हैव watched the masterminds or attended the Zoom meetings while I was cooking, while I was cleaning, while I was doing laundry, while I was folding laundry. Like मुझे जो है मेरा जो मास्टरमाइंड्स की जो मेरी रूटीन होती है वो ये होती है कि while I am watching masterminds, I am solely focused mentally on my masterminds, but my hands are folding the laundry क्योंकि मुझे वो बहुत या। लगता है। तो मेरे लिए तो एक जिसे कहते हैं कि बहुत अच्छा टाइम होता है कि ठीक है, मैं मास्टरमाइंड्स जब वॉच कर रही होंगी आई कैन टेक केयर ऑफ माय लॉन्ड्री, और व्हाइल आई एम डूइंग द डिशेस, और आई एम व्हाइल आई एम फीड, इवन व्हेन आई एम फीडिंग माय किड्स समटाइम्स। मैंने अपने काम को जो मैनेज किया है वो बहुत सारे अपने चोर्स और अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के दरमियान मैनेज किया है। एंड इकरा, आप अपने बिजनेस को एज अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल किस तरह मैनेज करती हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। यस श्योर, थैंक यू फातिमा। मैं जो हूँ मोस्टली या तो मैं सुबह में काम कर लेती हूँ, या अपने ब्रेक टाइम्स के अंदर जो मेरा लंच आवर होता है, या मोस्टली जब घर में सब सो जाते हैं, लाइक बच्चे सो जाते हैं, देन आई जस्ट टेक सम टाइम आउट। लेकिन मुझे लगता है कि हमें बस टाइम निकालने की जरूरत होती है, वो चीज हो जाती है। हम लोग बस एक्सक्यूजेस प्रायोरिटाइज। हम तलाश कर रहे होते हैं कि आज नहीं कल नहीं। बट आई थिंक हमारे पास अल्लाह ताला ने वक्त में अगर हम सोचें तो बरकत डाली होती है, बस हमें सिर्फ उसको ढूंढने की जरूरत होती है। सो व्हाट बिल्कुल। आई डू, लाइक मुझे अगर पोस्टिंग करनी है तो मैं मोस्टली, मुझे ये काम बड़े मजे का लगता है। आई लव एडिटिंग, फातिमा एंड आई लाइक वी क्रेजी या अबाउट एडिटिंग स्टफ एंड मेकिंग पोस्ट। हम बड़े इसमें ना सोचते हैं आइडिया, तो वो मुझे रात में बहुत जाते हैं। जो काम मैं सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करके वेस्ट करती थी ना, 1 घंटा इंस्टाग्राम रील्स देखनी है, फेसबुक में, उसी काम को अपने पोस्टिंग में यूज करती हूँ। जब मुझे ट्रेनिंग करनी होती है, डेफिनेटली मैं शाम में कोई टाइम निकाल लेती हूँ, चाय पीते हुए, कॉफी लेते हुए, या टीवी देखते हुए। आई जस्ट स्विच ऑन टू माई ट्रेनिंग, बच्चे खेल रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, मैं कर लेती हूँ। और मास्टरमाइंड्स में ब्रेक करके, स्प्लिट करके, जो मेरी कोचिंग जो लेक्चर्स होते हैं, वो मैं स्प्लिट करके 2 या 3 दिन में डिवाइड कर लेती हूँ कि अच्छा 1.5 घंटा है तो मैं 30 मिनट्स, 45 मिनट्स एक चंक में देख लूँ, फिर 45 मिनट्स अलग में। तो जैसे अगर मैं सुबह में मेरी मीटिंग्स खत्म हो गई हैं, अब मैं सिर्फ कंप्यूटर का काम कर रही हूँ, तो मैं साथ में मैं अपने जो है सेल फोन पे या आईपैड पे मास्टरमाइंड्स लगाकर सुनती भी रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। तो मुझे बोरियत भी नहीं होती, खालीपन भी नहीं लग रहा होता, क्योंकि मेरी बच्ची उस टाइम पे सो रही होती है। और मेरे लिए बेनिफिट है कि मैं घर से काम करती हूँ अपनी 8 आवर्स की जॉब, तो मैं उसमें अपना स्केड्यूल जो है वो फिट कर लेती हूँ, कुकिंग करते हुए, लॉन्ड्री जिस तरह फातिमा ने बताया। बट मोस्टली शाम में, रात में और सुबह में मैं 3 हिस्सों में अपना 1-1 घंटा डिवाइड कर देती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2 to 3 आवर्स में मेरा बिजनेस आराम से मैं कवर कर लेती हूँ। अगर मुझे लीड्स इंक्वायरीज आती हैं, वो तो सेलफोन मेरे हाथ
साथ में ही होता है, हर वक्त हमारा स्मार्टफोन हमारे पास होता है। सो आई जस्ट बिल्कुल। टॉक टू देम, और हम हमेशा हर चीज स्केड्यूल करते हैं, कॉल्स भी एग्जैक्ट। हमेशा स्केड्यूल्ड होती हैं। सो वेन एवर वी फील कि हमें इस टाइम पे स्केड्यूल करनी है, वी लेट देम नो, एंड विथ म्यूचुअल कंसेंट वी डू इट। तो हर चीज बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज वे में वी कैन डू इट, वी कैन जस्ट यूज आवर नोट्स एंड रिमाइंडर्स एंड एवरीथिंग। हमारे फ्रिज पे स्टिकी नोट्स लिखे होते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से तरीके से सब चीजें मैनेज कर सकते हैं, कि आपका बिल्कुल। हाउस होल्ड भी निग्लेक्ट ना हो और बिजनेस भी आपका आराम से चले। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन कि ऑटोमेशन कैसे इस सारे प्रोसेस को आगे लेकर चलता है और हमारे बिजनेस रिजल्ट्स में लाने में, आउटकम्स आने में हमारी मदद करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। So let's start. So first thing is that with the help of your training, the content you create on social media and the advertising you do, that is your collecting marketing efforts, works for you when you don't. Your content and ad once posted on social media continues to create impressions and generate leads, that is your audience, when you are offline. The ads our audience see leads to our free website registration, which provides them audience access to our free workshop and other resources without even lifting a finger. अब मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों का सबसे पहला काम है, जो हमने पिछले अपने स्लाइड में डिस्कस किया, कि आपने किस तरह से अपने वीक को प्लान करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो फातिमा ने बताया था कि हमारा पोस्ट करना, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को क्रिएट करना है, तो हमें उसके लिए पोस्टिंग की जरूरत है, अपना कंटेंट हमें क्रिएट करना है। तो जब हम अपना सोशल मीडिया पर पोस्टिंग करते हैं, कंटेंट डालते हैं, वीडियोस हमारी जो है, इंटरव्यूज हैं, हमारे सोलो वीडियोस हैं, तो ये भी बैक एंड पर हमारा काम कर रही है, क्योंकि हम 24/7 सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे। लेकिन होता है ना, जैसे एक दुकान आपने खोली, अब उसके अंदर आपकी इन्वेंट्री डली हुई है, मे बी एज अ बॉस यू आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम एट योर शॉप, लेकिन बैक एंड पे आपकी जो है वो आपको आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। तो हमारा सोशल मीडिया जो पेजेस है वो हमारी शॉप है, समझे आप, और उसके अंदर जो हमारा कंटेंट है वो हमारी इन्वेंट्री है। तो जब आप वहां पर ऑनलाइन हर वक्त मौजूद नहीं है, आप सो रहे हैं, आप बच्चों के साथ बिजी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, हजारों कामों में आप मसरूफ हैं, तो आपके बैक एंड पर वही पोस्ट, वही सोशल मीडिया कंटेंट आपके लिए वर्क कर रहा है। अब आपका जो सेकंड पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग कैसे काम करती है, कि हम एक सेटिंग्स हैं जो हम लर्न करते हैं अपनी ट्रेनिंग में, वो हम सेट कर देते हैं अपनी ऑडियंस को, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, हम उसके हिसाब से अपनी तमाम सेटिंग्स को रखकर अपने एडवर्टाइजिंग को ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब वो हमारे बैक एंड पे 24/7 हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको लेवरेज कर रहे हैं। हम उसको लेवरेज करते हुए हमारे एड्स जो है वो 24/7 उस ऑडियंस के सामने आ रहे हैं जो हमने अपनी ट्रेनिंग की मदद से सेट करी है। जैसे हमारी ऑडियंस हमारी तरह सिंपल मॉम्स होती हैं, दे वांट टू वर्क फ्रॉम होम, दे वांट टू वर्क ऑनलाइन along with their kids, तो उसी तरह के लोगों के सामने हमारा एड ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। चाहे हम खाना बना रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपनी जॉब कर रही होती हूँ, मेरे पास लीड्स आ रही होती हैं। वाई? बिकॉज मैं तो काम नहीं कर रही अपने सोशल मीडिया पर, बट स्टिल आई एम गेटिंग लीड्स। मैं सो रही हूँ तो मैं सुबह उठ के देखती हूँ, मेरे पास मैसेजेस आए हुए होते हैं। सो हाउ डज दैट वर्क? दैट्स वर्किंग थ्रू ऑटोमेशन। सोशल मीडिया पे जो हमारे एडवर्टाइजिंग चल रहे हैं वो सब ऑटोमेशन के थ्रू चल रहे हैं। तो चाहे आप उस पर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपका कंटेंट, आपकी मार्केटिंग, आपकी एडवर्टाइजिंग, ये तमाम कलेक्टिव एफर्ट्स आपकी जो है वो ऑडियंस को पुल कर रहे हैं, लीड्स को पुल कर रहे हैं आपके कंटेंट के थ्रू, आपके कंटेंट की मदद से। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपकी ऑडियंस कहाँ पर जाके लैंड होती है, व्हेन दे वॉच योर एड। तो ऑटोमेशन का हमारा पार्ट है हमारा सेल्स फनल, हमारी वेबसाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है। वहां पर जाकर हमारी जो ऑडियंस है वो लैंड होती है, वहां पर हमारी वेबसाइट को जो है वो स्क्रॉल करती है, और वहां पर जब वो फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं विद देयर ईमेल एंड नेम, देन दे जस्ट लैंडेड ओवर टू आवर नेक्स्ट पेज विच हैज द वर्कशॉप, फ्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री वेबिनार और वर्कशॉप यू कैन से। उसके अंदर बेसिक डिटेल्स है, बिजनेस की बेसिक आउटलाइन है। जब वो देखते हैं तो उनको उनके अंदर एक होता है कि उनको थोड़ी समझ आती है कि अच्छा भाई बिजनेस किस तरह से वर्क करेगा, और दे कैन कॉन्टेक्ट अस एज अ मेंटोर। इस तरह से ऑटोमेशन वर्क करता है, स्टेप बाय स्टेप। योर वर्क इज टू क्रिएट पोस्ट एंड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, एंड देन ऑटोमेशन टेक्स द रेस्ट ऑफ द थिंग, विच वी से दैट heavy lifting is done by automation. So you did your part, and now the 90% of the work is be lifted by the automation. So you will not even lift your finger, you may be sleeping, you may be cooking, but आपकी वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं, आपकी लीड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन, no cost, and then they're able to see the cost free webinar and workshop, and after that they can connect with us as a mentor and we can guide them. Papa, can you just move to the next slide so I can Sure. just cover the remaining? Sure.
ठीक है. Part of our audience who are interested to explore our 30 days trial receive their paid coaching video package via email, and let our audience explore the complete business model without involving us explaining them the complete business model in detail. The lead audience reach out to us well during this process for any questions they have, and we guide them towards our automated system to explore the business effectively. अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई, वेबिनार मिल गया, हमने आपको हमारे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में एक्सेस दे दिया, आपसे बात कर ली, तमाम आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाती हैं, एंड प्लस हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो है उसके थ्रू जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास वर्कशॉप के लिंक्स आते हैं आपकी ईमेल पर, एंड यू कैन एक्सेस देम. सो ये तमाम चीजें आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं. उसके बाद हमारा ऑटोमेशन सिस्टम आपको डायरेक्ट करता है पेड कोचिंग वीडियोस की तरफ, जो प्रेजेंटेशन है 2 to 3 आवर्स की, और जो ऑटोमेटेड एक सिस्टम जनरेट करता है और आपको विथ योर कस्टमाइज पासवर्ड एंड लिंक प्रोवाइड करता है आपके उसी ईमेल एड्रेस पे जो आप हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं. अब वो भी चीज हमारे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान है, क्योंकि जो चीज हम आपको बात करके नहीं समझा सकते वो चीज आपको एक वीडियो प्रेजेंटेशन की शक्ल में बताई जाती है, और वो 2 से 3 घंटे की जो है टाइम में वो कंप्लीट होती है. उसके अंदर 7 से 8 वीडियोज हैं, और जब आप वो देखते हैं तो आपको बिजनेस के तमाम जो है मॉडल समझ में आ जाता है कि हमारा बिजनेस कैसे वर्क करता है, क्योंकि वो वीडियो सेल्फ सफिशिएंट है कि अगर आप उसको 1 से 2 दफा देख लें अपनी तसल्ली के लिए, आप 2 दफा भी देख लें भले, आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा. एंड स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चंस, वी आर देयर टू हेल्प यू. इसलिए जो हमारा फाइनल स्टेप होता है आफ्टर वॉचिंग द पेड कोचिंग वीडियोस, वो होता है स्ट्रैटेजी कॉल विद द कोच. उसमें आपका कोच जो होता है, टीम कोच, वो आपके साथ सारी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करता है, आपके जो भी कंसर्न्स होते हैं हम उनको एड्रेस करते हैं. वी गिव यू एक्सेस टू आवर प्राइवेट फेसबुक ग्रुप, जो हमारा बिगर कम्युनिटी ग्रुप है. उस पे भी हमारे लिए सारी कन्वीनियंस मौजूद है, क्योंकि उस पे भी सारा कंटेंट मौजूद है. उस पे सारे बिजनेस मेंबर्स अपनी इनकम पोस्ट करते हैं. देयर आर टेक्स्ट फॉर्म्स, सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनियल्स, यूजफुल वीडियोस. तो ये पूरा एक सिस्टम लेड आउट हमारे लिए हुआ हुआ है, जो हमारे लिए भी कन्वीनियंट है और जो आपके लिए भी कन्वीनियंट है. आपका भी टाइम सेव हो रहा है, हमारा भी टाइम सेव हो रहा है. यू हैव 30 days टू एक्सप्लोर दिस बिजनेस. सो आप अपनी पेस के हिसाब से अपने तरीके से इस बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं, और हम इस पूरे प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते हैं, आपके साथ रहते हैं. लेकिन स्टिल वी आर एबल टू सेव आवर टाइम एंड डू अ लॉट ऑफ फोकस ऑन अदर थिंग्स इन आवर लाइफ, क्योंकि इस सिस्टम ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी और फ्लेक्सिबल बना दिया. सो फातिमा, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? यस डेफिनेटली इकरा। मैं बस ये एक ही बात ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि इकरा ने कहा कि इस पूरे सिस्टम ने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है, बहुत फ्लेक्सिबल बना दिया है। ये इजीनेस सिर्फ हमारे लिए नहीं, देखा जाए तो ये आप लोगों के लिए भी उतना ही इजी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है आप अपनी पेज से जब वीडियोस देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, हम आपको एक बार में ही बता सकते हैं, वो भी पूरा नहीं कवर कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग है, वीडियो बेस्ड प्री कोचिंग वीडियोस हैं। हम चाह कर भी आपको फोन पर या ईमेल पर या टेक्स्ट मैसेज पर सवाल ही नहीं पैदा होता कि बता सकें। तो ये चीज डेफिनेटली. सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी उतनी ही आसानी पैदा करती है। और जब आप स्ट्रैटेजी कॉल लेते हैं कोच के साथ, तो आपको पता होता है व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट, यू विल हैव योर क्वेश्चंस रेडी। इसीलिए डेफिनेटली इसमें जो है इन पर्सन कांटेक्ट और जो है वन ऑन वन कॉल्स हैं, बट बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो कि ऑटोमेशन ही टेक केयर कर रहा होता है, और ना हमें उस चीज के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, ना ही आपके लिए वो चीज मुश्किल होती है हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से खुद को बार बार अवेलेबल करने की। सब एक बैलेंस के तरीके से चल रहा होता है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड नाउ, and that is, why do we ask for email address, why the email address is important? क्योंकि हम जब भी हमारे साथ कोई कनेक्ट करता है and we ask for the email address, तो ऑब्वियसली वो कभी कभी स्केप्टिकल हो जाते हैं, ईमेल एड्रेस भी अपना शेयर नहीं करना चाह रहे होते हैं कि भाई आप हमें ऐसे ही बता दें या आप हमें ऐसे ही वर्कशॉप का लिंक दे दें। तो वो वर्कशॉप का लिंक डेफिनेटली कोई यूट्यूब का लिंक नहीं है, या कोई पब्लिकली एक्सेसिबल लिंक नहीं है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए उसको एक पूरे प्रोसेस से गुजारा जाता है, और वो प्रोसेस क्या है, वील डिस्कस दिस। सबसे पहले ईमेल एड्रेस हमें क्यों चाहिए? ईमेल एड्रेस इज सिंपली रिक्वायर्ड फॉर आवर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड नथिंग एल्स। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हमें ये बोलते हैं कि जी हमें नहीं करनी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन, आप हमें ऐसे ही बता दें। ऐसे ही नहीं हो सकता, एक प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है।
आप किसी भी सिस्टम को अगर इफेक्टिवली लर्न करना चाहते हैं, इफेक्टिवली समझना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रोसेस टू फॉलो। आपको 4 लाइनों में, एक डेफिनेशन में कोई बिजनेस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं होता। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में भी जाते हैं जहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, उनके भी पूरे पूरे 4 पेजेस के पैम्फलेट्स होते हैं जो आपको रीड करने पड़ते हैं, एंड द रेस्ट इज इन देयर कोर्स, हुएवर इनरोल्स दे गेट्स इट। बट स्टिल 4 लाइनों में कोई नहीं समझा सकता, या कोई ऐसे ही यूट्यूब का लिंक उठा के आपको नहीं दे सकता। एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक तरीका होता है चीजों को समझने का। तो इसीलिए ईमेल एड्रेस सिंपली इट इज रिक्वायर्ड फॉर आवर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन। योर ईमेल एड्रेस इज अ सिंपल एंड एट द सेम टाइम क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइज सिस्टम। आपका ईमेल एड्रेस हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम को क्रिएट करने में मदद करता है। कैसे? मैंने पहले भी कई मर्तबा ये बात बताई है कि आपका मेंटोर इस पूरी जर्नी में कौन होता है। द मेंटोर इज द फर्स्ट पर्सन टू whom यू गेट इन टच विद, and to whom and through whom this business is introduced to you। आप जिस बंदे की एड देखते हैं, आपने मेरी एड देखी है, इकरा की एड देखी है, और आप उस एड को देखकर अगर हमारे पास आए हैं, तो वी आर दोज पीपल थ्रू whom यू आर इंट्रोड्यूस टू दिस बिजनेस, योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हम्म। आपका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो आपका मेंटोर कहलाता है। और उस मेंटोर को मेंटोर बनने के लिए जरूरी है कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन की वेबसाइट पर रजिस्टर करें। ये सिर्फ उस मेंटोर के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपके लिए भी जरूरी है। कैसे? लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो मेंटोर है वो एक्चुअली मेंटोर तब बनता है जब आप उनकी वेबसाइट पर फ्री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? थ्रू योर मेंटोर सिस्टम यू स्टार्ट रिसीविंग योर ऑटोमेटेड मार्केटिंग ईमेल्स, एंड you are not able to access our free workshop unless you are registered on our business website, as your access link is generated through the website। जब आप किसी शख्स की या किसी बंदे की वेबसाइट देखते हैं, सॉरी एड देखते हैं, और आप जो है उनकी वेबसाइट पर जाकर लैंड करते हैं या उनको कांटेक्ट करते हैं कि मुझे बिजनेस के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो अपने पास आपको रजिस्टर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेप है, पहला जो फ्री रिसोर्स है इस बिजनेस के लिए, वो है हमारा फ्री वर्कशॉप। और वो फ्री वर्कशॉप आपको उसका एक्सेस तब तक नहीं मिल सकता है जब तक आप जो है अपने ईमेल एड्रेस से हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड ना हो। जैसे ही आप हमारे सिस्टम में रजिस्टर होते हैं, तो आपको हमारे सिस्टम की तरफ से ऑटोमेटिकली ही मार्केटिंग ईमेल्स आने लगती है ना। ऑब्वियसली यू हैव द ऑप्शन टू अनसब्सक्राइब दैट लेटर। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपके पीछे लग जाएगी। इट्स हार्डली 40-45 डेज जब आपको वो ईमेल्स आती हैं, एंड दैट टू इफ यू वांट टू अनसब्सक्राइब यू कैन। कोई ऐसी बात नहीं है। बट उन ईमेल्स के अंदर एक्चुअली वो एक्सेस लिंक होता है, जिससे आप एवरी वीक फ्री वेबिनार वॉच कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो वॉच द रिकॉर्डिंग। आपको हर चीज का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट दैट लिंक कैन नॉट बी जनरेटेड अनलेस यू आर रजिस्टर्ड इन द सिस्टम। और ये सिर्फ इसी हद तक महदूद नहीं है। बेसिकली आवर सिस्टम इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम डे वन फॉर योर कन्वीनियंस, एज वेल एज बीइंग फेयर टू द मेंटोर whose marketing effort brought you to our platform। क्या मतलब है हम्म। इसका? इसका मतलब ये है कि आज आपने एक बंदे की एड देखी, हो सकता है कल को आपको दूसरे की एड दिखे, तीसरे की एड दिखे, चौथे की एड दिखे। अब अगर आप हर एक के वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे, तो ये नहीं होगा कि हर बंदा आपका मेंटोर बन गया। जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी मेंशन किया था, यू कैन सी हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट ऑप्ट इन पॉलिसी। जो हम्म। जिस बंदे की वेबसाइट पे आपने सबसे पहले जाकर रजिस्टर किया है, दैट पर्सन इज योर मेंटोर, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द फर्स्ट ऑप्ट इन सिस्टम, द फर्स्ट ऑप्ट इन पॉलिसी। जिसके साथ आपने फर्स्ट टाइम में रजिस्टर किया होगा, वो लोग, वो ही बंदा आपका मेंटोर कहलाएगा ना। ऑब्वियसली यू हैव द ऑप्शन टू फॉलो द सिस्टम एंड चेंज द मेंटोर लेटर ऑन इफ यू लाइक। आपके सर पे कोई मुसल्लत नहीं हो रहा है। वी अंडरस्टैंड के कभी कभी किसी एक के साथ आपकी वो मेंटल मैच नहीं होता जो किसी दूसरे के साथ आपको बाद में फील होता है। बट इन ऑर्डर टू बी फेयर टू ऑल द पीपल हु आर इन द प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एड अगर देखते हैं, तो वो एड उस बिजनेस ओनर की मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कलेक्टिव एफर्ट है जो आपके सामने आ रही है, एंड दैट पर्सन डिजर्व्स अ फेयर चांस टू कंटिन्यू विथ यू। और ये सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है।
अगर आप कल को डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रायल का पैकेज लेना है, 149 पे करना है, तो वो भी उसी फनल के सिस्टम से ही, उसी मेंटोर के सिस्टम से ही जनरेट होके निकलेगा। ये चीज हमें डे वन से ऑर्गेनाइज होने में मदद करती है, आपके लिए भी हम्म। सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करती है, एंड एट द सेम टाइम हमारे लिए भी इजीनेस प्रोवाइड करती है। तो देखा जाए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये एतराज होता है कि आप हमसे ईमेल क्यों मांग रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि हमने एक को ईमेल दे दी तो हम बाकी सबको भी दे सकते हैं, या समटाइम्स ऐसा भी होता है कि उनको पता होता है कि ईमेल हैज सम रोल, एंड दे जानबूझकर वो ये चाह रहे होते हैं कि उनको जो है ईमेल ना देनी पड़े और वो ऐसे ही हमसे कुछ वीडियोस ले। तो अगर आप ले भी लें तो स्टिल वी विल नॉट बीट द सिस्टम फॉर यू। सिस्टम इफेक्टिवली ही काम करेगा। और अगर आप कुछ ऐसा करना भी चाहते हैं कि एक से दूसरे को चेंज कर ले, तो इधर यू फॉलो द सिस्टम, या फिर वो सिस्टम खुद ही ट्रैक कर लेता है। तो ईमेल एड्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, आप अगर इसको समझें तो। और इसीलिए हम ये ईमेल एड्रेस मांगते हैं, ताकि हम शुरू से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आगे चलें। सो इकरा, बिफोर आई रैप इट अप एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग हियर? या मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि हम अपना अगर फोन उठा के देखें और अपने उस पे जाएं, अपने ईमेल एड्रेस, अपने ईमेल के इनबॉक्स में जाएं, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो हमारे पास ईमेल्स आती हैं। मैं अपना फोल्डर खोलूं तो मेरा शायद प्रमोशंस का फोल्डर इसी से भरा होता है, एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, जस्ट टू गेट सम प्रमोशन, जस्ट टू गेट सम ऑफर्स, जस्ट टू गेट सम अलर्ट्स। तो हम बिल्कुल। बड़े कन्वीनियंटली जाकर इंटरनेट पर अपना ईमेल एड्रेस हर दूसरी तीसरी वेबसाइट पे डाल रहे होते हैं। सो उसके बदले में हमें कोई ऑफर पता चल जाए, कोई अलर्ट पता चल जाए, सेल्स अलर्ट हैं, चीजें हैं, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती बाज़ औक़ात, और इतना टाइम भी नहीं होता कि हम एक एक को बैठ के अनसब्सक्राइब करें। ठीक है ना? सो वी हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स इन आवर फोल्डर्स जो हमने सिर्फ रैंडमली ईमेल एड्रेस अपने अक्रॉस द इंटरनेट दिए हुए हैं। तो हमें वहां पर, हमें अगर स्कैम का डर नहीं लगा, तो हमें एक बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए एक ऑथेंटिक जगह पर एक लीगल तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो करने में हम बहुत दफा सोचते हैं। लेकिन अगर अभी अभी हमें सेफोरा की कोई जो है डील मिल जाए, हुडा ब्यूटी की मिल जाए, तो हम वहाँ पे इजीली अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, बट नॉट फॉर द बिजनेस। सो इस चीज को हम्म। समझने की जरूरत है कि आप जब किसी जगह पे किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सबसे पहले आपका ईमेल एड्रेस ही रिक्वायर्ड होता है। चाहे वो एजुकेशन पर्पस के लिए हो, चाहे आप एक सेल फोन सिंपल लेने जा रहे हैं, चाहे आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, एवरीबडी आस्क फॉर द ईमेल एड्रेस। सो दैट्स द मीडियम फॉर दैट्स द मीडियम। कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल। सो एंड दैट्स अ दिस इज प्रॉपर मीडियम। इजीएस्ट, दिस इज इजीएस्ट। हमने पिछले एपिसोड में भी यही चीज मेंशन की थी कि अगर हमारी वेबसाइट्स देखें तो उनके अंदर एक सिक्योर्ड पैडलॉक लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। दोज आर डेफिनेटली। सिक्योर्ड वेबसाइट्स, HTTPS वेबसाइट्स, सिक्योर्ड वेबसाइट्स हैं। आपका सारा डेटा इंक्रिप्टेड होके दूसरे मीडियम तक ट्रांसफर होता है। इट्स कम्प्लीटली सेफ। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच इकरा फॉर ब्रिंगिंग दैट पॉइंट एज वेल, कि इस चीज को क्यों इफेक्टिवली एक्सप्लोर करना जरूरी है, और क्यों ईमेल एड्रेस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन है किसी भी सिस्टम के लिए, नॉट ओनली आवर सिस्टम। ऑल राइट, सो द फ्लोर इज योर्स। Definitely. So, why is social media used in this business? So, डिजिटल मार्केटिंग की तो हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं कि सोशल मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा क्या काम है, हम क्या पोस्ट करते हैं, कंटेंट हम किस तरह से बनाते हैं, सब चीजें। लेकिन अब इसके अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं कि भाई अगर मेरे पास, यही लोग कहते हैं भाई हमारा तो नेटवर्क नहीं है क्या, हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क होना जरूरी है? आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करी, तो क्या मैं ये बिजनेस कर सकती हूँ? मैं पर्दा करती हूँ, क्या मैं बिजनेस कर सकती हूँ? मैं कैमरा शाय हूँ और मैं जो हूँ, मुझे अलाउ नहीं है कि मैं आके वीडियोस बनाऊं, तो क्या मुझे वीडियोस बनाने की जरूरत है या इसके बगैर भी काम हो जाएगा? तो इस स्लाइड में हम आपको ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया यूसेज is just to create your free presence on the web. You don't need to have existing followers or reach on the social media, nor your goal is to go viral on the internet. Social media helps you to promote your business system free of cost, leveraging the internet. And since there is no physical location involved, you can work from anywhere and anytime. तो हमारा जो काम है, सिंपली हम सोशल मीडिया को बहुत, सोशल मीडिया हर जगह यूज होता है, हर काम, बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमारा सिंपल, हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे हैं अपना सोशल मीडिया। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करें तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि जब हमारी ऑडियंस हमें रीच आउट करे, सो दे कैन फाइंड द इंफॉर्मेशन दैट दे आर लुकिंग फॉर, हम उनको उसके बदले में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सके। अगर हम अपनी एड रन कर रहे हैं और हमारे ना पेजेस है, ना हम किसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, ना कोई
कंटेंट है, सो वेयर व्हाट आर दे लुकिंग अप टू, देयर लाइक उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मतलब वो बिजनेस की जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। यू डोंट नीड टू हैव एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स, मतलब आपका काम है ही नहीं कि आपने फॉलोअर्स लेके आने हैं या डोर टू डोर नॉक करना है या फ्रेंड्स एंड फैमिली को बग करना है, और या आपके पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। नो, हमने पहले भी बात मेंशन करी है कि हम प्योरली एडवर्टाइजिंग पे काम करता है हमारा बिजनेस। वी जस्ट वर्क ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, और हमारा बड़ा एक लिमिटेड सा ऑडियंस पूल है। हम बिल्कुल अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह ऑडियंस है, जो बिल्कुल जैसे हमारी तरह दे लुकिंग फॉर सम सीरियस बिजनेस ऑप्शंस, दैट्स इट। हर बंदा हमारे जो है इस बिजनेस की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। वी आर नॉट हेयर टू गो वायरल ऑन द इंटरनेट, या हम अगर टिकटॉक या इंस्टाग्राम या इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, भले ही हमें उसमें जो है वो 15 लाइक्स आए, लेकिन वो उन्हीं लोगों के आएंगे जो वाकई में क्वालिटी हमारे जो है वो ऑडियंस है, जो हमारे साथ काम करना चाहती है। वी हैव नो अदर पर्पजेस कि हमें बहुत ज्यादा लाइक्स लाने हैं, हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए यूट्यूब पर। तो हम, क्योंकि हमारा वो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, हमारी इनकम टोटली जनरेट हो रही है जो हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं उसके थ्रू, जो हमारा एफिलिएट प्रोग्राम्स है उसके थ्रू। वी आर नॉट रनिंग एंड चेजिंग फॉर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स। तो सिंपली आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपने कोई अपना नेटवर्क, प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क लेकर नहीं आना। आपकी जो न्यू ऑडियंस है वही आपका पूल बनेगी, वही आपके साथ जो है काम करेगी, और वही हमारी एक लिमिटेड पूल है जो साथ हम काम करते हैं विद लाइक माइंडेड पीपल। एंड देन सोशल मीडिया हम जो है उसको लेवरेज करते हैं अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए, और उसके लिए पोस्टिंग और कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं होती है, सो दैट्स फ्री। अगर आप फेसबुक पे पोस्टिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब अपना चैनल क्रिएट किया है, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दैट। सो वी आर बेसिकली लेवरेजिंग ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स टू क्रिएट आर प्रेजेंस, ताकि हम अपने बिजनेस को लेजिट बना सकें, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें, आप सर्व कर सकें जो अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास एक चैनल है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेकेंडली, इसमें कोई लोकेशन बाउंड्री नहीं है जिसके थ्रू हमें जो है किसी फिजिकल जगह पे जाके जो है वो लाइक रिपोर्ट करना है। सो वी आर लाइक, वी हैव नो लोकेशन बाउंड्री, सो यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मीडिया में जो पूरी दुनिया में आप अपने बिजनेस को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। आप जैसे पाकिस्तान गई हुई थी फातिमा लास्ट ईयर, शी टुक हर बिजनेस देयर, माशाल्लाह शी वाज रनिंग फ्रॉम देयर। लोग एयरपोर्ट पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे होते हैं while टेकिंग देयर फ्लाइट्स एंड ट्रैवलिंग बाय रोड। आप अपना बिजनेस कहीं भी लेकर जा सकते हैं, इट्स लाइक देयर इज नो लोकेशन बाउंड्रीज। तो सोशल मीडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। और जहां तक वीडियोस की बात है, डेफिनेटली हमारे बिजनेस में रेकमेंडेड है कि हम कभी ना कभी आकर अपना जो है वो फेस शो करें, या कभी ना कभी आके अपनी प्रेजेंस को शो करें, बिकॉज इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है सामने वाले पे। अगर हम ये सिर्फ स्लाइड चला दें और हमारी सिर्फ आवाज आ रही है और आपको हमारे फेसेस नजर ना आ रहे हो, सो आपके लिए भी बिलीव करना मुश्किल है कि इस पीछे कौन है, इस पेज के हु इज टॉकिंग, हु आर दीज पीपल जो इतनी बात करें। आप भी शायद हमें इतना सीरियसली नहीं सुनेंगे। बट येस, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर बिजनेस, यू हैव टू डिसाइड हाउ यू विल प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया। हर वक्त पिक्चर्स डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर वक्त वीडियोस बनाना मैंडेटरी नहीं है। वी हैव ह्यूज कम्युनिटी माशाल्लाह, वी हैव सो मेनी लीडर्स, वी हैव सो मेनी कोचेस, वी हैव सो मेनी एक्सपीरियंस पीपल जिनका कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। तो जो बिगिनर्स होते हैं, जिन्होंने बिल्कुल फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया हुआ होता है, हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो आते ही कैमरा खोल के जो है वो वीडियोस बनाना शुरू कर दें। यू कैन लेवरेज योर कम्युनिटी, you can leverage the videos made by your coaches, your mentors, so you don't have to worry about it. So just like focus on the business, like not just कि इसमें सिर्फ कैमरा जो है शाये हम बना नहीं सकते। These things can be worked on. आपका बिजनेस है, you will decide what is your comfort zone and how will you promote your business. So Fatma, would you like to add something here? Yes, definitely. There are few things that I'd like to add here. सबसे पहली चीज, it's it is like आप इसको ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया इज इन्वॉल्व्ड हियर, बट इट इज नॉट जस्ट ओनली सोशल मीडिया। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा जो जहाँ से हम अर्न करते हैं वो हमारे एफिलिएट्स है, जिनके बारे में हम एपिसोड 1 में बात बात कर। कर चुके हैं। हम्म। सोशल मीडिया का मकसद सिर्फ आप कह लें कि प्रेजेंस को क्रिएट करना। जब हम कहते हैं कि प्रेजेंस को क्रिएट करना, तो इससे मेरी मुराद ये है कि जब हम एक कन्वेंशनल बिजनेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्योरली लेडीज के हवाले से बात करूं, लेडीज केटरिंग का बिजनेस करती हैं, लेडीज जो है वो आप कह लें कि बुटीक का बिजनेस करती है, कपड़ों का करती है। तो जब वो अपने घर से, अपने छोटे से एरिया से कुछ शुरू कर रही होती हैं, तो वो अपने आप को अनाउंस करवाते हैं। बिजनेस ओनर्स कैसे अनाउंस करवाते हैं? वो
जो डिफरेंट मस्जिद्स हैं वहां पर अनाउंस कराएंगे, वो छोटा मोटा बिजनेस पेज बना के वहां पर अनाउंस कराएंगे अपनी लोकेशन की हद तक, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएंगे, अपने जानने वालों को बोलेंगे, यू प्रोमोट योर सेल्फ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घर के बाहर से कितने ही लोग गुजर जाएंगे और कुछ पढ़ के जाएंगे कि भाई यहाँ पे अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। सिमिलरली जब हम अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू प्रोमोट द बिजनेस, डेफिनेटली वी हैव टू डू सम मार्केटिंग। हम किस तरह मार्केटिंग करते हैं? इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। जब आप अपना बिजनेस अपने घर से कर रहे हैं, आपकी इन्वेंटरी आपके घर में है, आपका काम आपके घर में है, तो यू आर लोकेशन बाउंड, यू आर टाइम बाउंड। डेफिनेटली आप अपने एरिया के एक पर्टिकुलर डायमीटर में ही काम कर सकते हैं। आपको अपने घर पर ही रहना होगा, अगर आपका या कोई भी आपका वर्क प्लेस जहां आपने वो बिजनेस सेट किया है उधर ही रहना होगा। आप टाइम के लिहाज से भी बाउंड है, आप लोकेशन के लिहाज से भी बाउंड है, आप ऑडियंस के लिहाज से भी बाउंड है। लेकिन व्हेन यू लेवरेज सोशल मीडिया टू रन योर बिजनेस, ना आप टाइम बाउंड है, ना आप लोकेशन बाउंड है, ना आप जो है ऑडियंस बाउंड है। अब मैं यहाँ कैलिफोर्निया में हूँ, इकरा वर्जीनिया में है। वर्जीनिया। इकरा इस संबंध जिन्होंने मेरा एड देखा था, आई एम इन अ completely different time zone, आई एम इन अ completely आई एम लाइक एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री, बेसिकली ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट का फर्क है। हम दो अलग अलग कोनों में हैं, बट उस चीज ने लिमिट नहीं किया मेरी रीच को। ऑब्वियसली इकरा इज वन ऑफ दोज पीपल जिसके हिसाब से मैंने अपना ऑडियंस को सेट किया था। फिल्टर कहाँ है? ऑडियंस में है, लोकेशन में नहीं है हमारी। तो ये चीज भी समझना जरूरी है कि व्हेन वी से कि हम ऑडियंस को लिमिट करते हैं, तो यस ऑडियंस लिमिट होती है, लेकिन हम डेफिनेटली ब्रॉडर वे में भी एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो आपके लिए एक इफेक्टिव मीडियम बनेगी टू promote the business 100% free of cost when it comes to your posting, when it comes to your YouTube channel। और सवाल रहा फेस शो करने का या अपने आप को शो करने का, तो अगेन ऐसी बहुत सारी खवातीन जो कहती कि हम पर्दा करते हैं या हम सोशल मीडिया पर फेस नहीं दिखाना चाहते। तो जब हम कह रहे हैं कि आपको सामने आना है या फेस दिखाना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपना फेस कवर उतार के आना है, या जो है अगर आप शरई पर्दा करते हैं तो आपको वो छोड़ना है, अल्लाह ना करे, नॉट लाइक दैट। इसका मतलब ये है कि जैसे आप हैं वैसे ही वैसे। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, इफ यू आर समवन हु covers their face in the light of Islam, or if you are someone who chooses to cover their face while using social media, you can, but या। you're still there as a person। या। हमारे प्लेटफॉर्म पर, यहाँ तक कि हमारी टीम में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर लेडीज फेस कवर करके काम कर रही हैं एंड दे आर गेटिंग लाइक ग्रेट रिजल्ट्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्हेन वी से कि आपको जो है अपने आप को दिखाना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को दिखाना है। जैसे या। आप हैं वैसे ही आपको दिखाना है। वैसे ही। वीडियोस की बात, ये वीडियो हम दोनों बना रहे हैं, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो वीडियोस खुद नहीं बनाते या खुद बनाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है, या दे डोंट वांट टू, सिंपली दे आर नॉट कंफर्टेबल। वो हमारा they ये can leverage this। सकते हैं, यस दे कैन लेवरेज बिकॉज वी आर कंफर्टेबल, वी आर ओके विद द फैक्ट कि हम वीडियोस बना लें, तो दे कैन यूज इट टू। तो अगेन आपका बिजनेस आप अपने तरीके से चलाएंगे, डेफिनेटली देर आर सम थिंग्स विच वी विल गाइड यू अबाउट, बट इट्स 100% ऑन यू। अगर आप नहीं करना चाहते that's तो what is गोइंग टू कम एंड क्वेश्चन। totally up to। yes। So this is it with our slides. Thank you so much Ikra for your contribution। इस टाइम no डिफरेंस के बावजूद भी जो है आप मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करती हैं, और बहुत ज्यादा हम मेरे साथ ही कोशिश करती हैं कि हम मिलकर इस चीज को किसी तरह कवर कर लें, रिकॉर्ड कर लें। एंड दिस इज द रीजन कि हम ये सीरीज लाइव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम डिफरेंस काफी हो जाता है। बट स्टिल वी आर रिकॉर्डिंग दिस, एंड आवर सोल पर्पस हियर is to provide you with valuable information। definitely and there is no pressure on us कि हम जबरदस्ती यहाँ बैठे हैं अपनी मर्जी से अपनी खुशी से बिल्कुल, करें, कि हमने ये सब प्लान किया है अपने के अपने ऑडियंस के लिए, अपनी to ऑडियंस give के you लिए और अपने best रूटीन care। को इस तरह एडजस्ट किया है। yes, definitely। So Fatma, before we wrap it up our episode 3, would you like to talk about our like next topics for upcoming week for episode number 4? What are we going to discuss? श्योर श्योर श्योर। सो एपिसोड 4 जो है हमारा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खैर हमने ये जो पूरी सीरीज प्लान की थी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए ही प्लान की थी। Sorry।
So the next important topic that we have is our trial program. A detailed overview of our trial program कि हमारे ट्रायल प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलता है, क्यों ये ट्रायल प्रोग्राम जरूरी है, ये जो हम्म। $149 की फीस है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये रिफंडेबल भी है बट एट द सेम टाइम सुपर डुपर इम्पोर्टेंट भी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन ये बिजनेस है तो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और एक और क्वेश्चन जो हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, क्या गारंटी है रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स की। रिजल्ट्स की क्या गारंटी है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। दीज आर द थ्री टॉपिक्स that we are going to cover inshallah next week. So stay इंशाल्लाह। tuned till then everyone, and we'll see you guys next Monday inshallah. इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Allah Hafiz.